नमस्कार, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोलो ट्रेल्स। वेल गाइस, आज का टॉपिक बहुत ही यूनिक है और बहुत ज़्यादा यूज़फुल टॉपिक है क्योंकि ये सबकी इश्यू रहती है, चाहे आप किसी भी एज ग्रुप के हो। सो आज का टॉपिक है हाउ टू कन्विंस योर पेरेंट्स और योर फैमिली फॉर सोलो ट्रैवल, फॉर सोलो ट्रिप। क्योंकि गाइस हम कितने भी एज के हो जाएं, चाहे हम अर्ली 20s में हो, लेट 20s में हो, मिड 20s में हो, 30s में हो, 40s में हो, किसी भी एज में हो, हमारे पेरेंट्स और फैमिली को हमेशा चिंता रहती है, स्पेशली अगर इंडियन पेरेंट्स हैं तो। और हमेशा हमें कुछ ना कुछ बहाना दिया जाता है, या फिर मैं यूं कहूंगी कि इंडिया में अभी भी सोलो ट्रैवल को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता। इतना ज्यादा मतलब इनफैक्ट साइडलाइन कर दिया जाता है। आज हम इस बारे में बात करेंगे, मैं आपको कुछ यूजफुल टिप्स भी बताऊंगी। बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक गाइस। और अगर आपने मेरा अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, देन व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, सब्सक्राइब माय चैनल नाउ। वेल गाइस, अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे पास करीब 5 से 6 शेंगेन वीजा मेरे लगे हुए हैं। अभी तो मेरा एक लॉन्ग मल्टीपल एंट्री 2 साल का शेंगेन वीजा भी लगा हुआ है। अगर आपने उसकी वीडियो नहीं देखी है कि कैसे आपको 2 साल का शेंगेन वीजा मिल सकता है, तो आप नीचे मैंने लिंक डाली हुई है डिस्क्रिप्शन में, हैव अ लुक। उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे लेते हैं 2 साल का शेंगेन वीजा। एंड इसके अलावा गाइस, मैंने एक जापान का वीजा यूज किया हुआ है, मैंने साउथ कोरिया का वीजा भी यूज किया हुआ है, और मेरे अभी फ्यूचर ऑनगोइंग ट्रिप्स भी बहुत जल्द आने वाले हैं। गाइस, देखिए, अब क्योंकि इतना मेरे को टाइम हो गया है ट्रैवल करते करते, अभी तो लाइक आई एम चिल एंड माय फैमिली इज आल्सो वेरी चिल। बट अगर मैं अपनी बात करूं तो इनिशियली मुझे बहुत ज्यादा इशू नहीं आया सोलो ट्रैवलिंग में, क्योंकि आई आई थिंक दैट आई एम मतलब मैं अपनी तारीफ नहीं करूंगी बट थोड़ी सी कर भी देती हूँ कि आई एम अ वेरी डिसिप्लिन्ड पर्सन। फर्स्ट ऑफ ऑल, मतलब मैं एक तो मतलब मैं ना मुझे लगता है कि मैं बहुत एकदम सही हूँ, बहुत आइडियल हूँ इस मामले में। क्योंकि एक तो मुझे ना रात को ट्रैवल करना अच्छा नहीं लगता, मतलब रात को इन अ सेंस मेरे को पार्टी करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लाइक आई एम नॉट अ नाइट आउल जैसे बोलते हैं, आई एम नॉट अ पार्टी फ्रीक। तो मैं अगर वेकेशन पे भी जाती हूँ, अच्छे से अच्छी कंट्री भी हो, सेफ से सेफ कंट्री भी हो, मतलब यूरोप की भी कोई कंट्री ले लो, तो बेसिकली मैं, आप मानोगे नहीं, मैं होटल में 9-10 बजे रात के लाइक आ ही जाती हूँ मैक्स टू मैक्स। अगर कहीं कोई ट्रेन लेट हो गई तो एक अलग बात है, लेकिन मैं इतना तो मैं आ ही जाती हूँ। और इसके अलावा ना मुझे मैं बहुत ज़्यादा पैसा वेस्ट नहीं करती। मैं हाईली ब्रांडेड शॉपिंग नहीं करती। कुछ चीज़ों की करती हूँ, जैसे शूज़ हो गए, 1-2 चीज़ें और, बस इन्हीं की करती हूँ। लेकिन अब मैं बहुत ज़्यादा महँगी चीज़ें नहीं खरीदती, तो मैं बहुत ज़्यादा अपने पैसे फ़ॉरेन जाके शॉपिंग में यूज़ नहीं करती। मैं बहुत एकदम बजट ट्रैवल भी करती हूँ, तो मुझे इसलिए भी लगता है कि माय फैमिली इज़ क्वाइट कन्विंस्ड। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस गाइस, मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा मैं परमिशन नहीं लेती हूँ। इनिशियली मैंने ली थी, बिकॉज़ जब मैंने सोलो ट्रैवल शुरू किया था तब आई वाज़ ओनली 25, अराउंड 25 ईयर ओल्ड। तो उस समय थोड़ा-सा उन्हें हुआ था, मेरी मॉम को डर लगा था, एंड दैट्स ओनली बिकॉज़ ऑफ द फैक्ट दैट आई एम अ फीमेल। और फीमेल्स को थोड़ा-सा इश्यू रहता है, सेफ्टी इश्यू रहता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो हमारे पेरेंट्स हैं, चिंता करते हैं हमारी। तो मतलब चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, सेफ्टी इशू हमेशा रहता है। तो ये तो कुछ मेरी कहानी थी। अब मुझे 5 साल हो गए हैं ट्रैवल करते करते, हालांकि यूट्यूब चैनल मैंने थोड़ा लेट बनाया, बट मुझे 5 साल हो गए हैं। सो नाउ नाउ आई एम 30+ बेसिकली। आई बी अराउंड 31। तो अब मुझे ज़्यादा परमिशन की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, कुछ ऐसी कंट्रीज अगर मैं घर पे बोल दूँ, अपनी मॉम को बोल दूँ कि मुझे ना, मैं यहाँ सोच रही हूँ कि मैं कभी ट्रैवल करूंगी, तो थोड़ा सा उनको ना डर लग जाता है कि नहीं, वो सेफ नहीं है, वहाँ पे ऐसे होता है, वहाँ पे वैसे होता है। तो वो थोड़ा सा इशू मुझे आता है, और मुझे लगता है हम सबको आएगा वो इशू। क्योंकि ना गाइस, हमारा जो एक इंडियन मेंटालिटी है, शुरू से ही ऐसा चला है कि वी आर अ बिट कंजर्वेटिव इन सम थिंग्स, फ्यू थिंग्स वी आर मॉडर्न। मतलब हम अपने ना हिसाब से मॉडर्न हो जाते हैं, कंजर्वेटिव हो जाते हैं। और मैंने जहाँ तक कि देखा है कि इंडिया में ना अभी सोलो ट्रैवल का कल्चर अभी भी उतना नहीं है। मतलब हालांकि बहुत लोग कर रहे हैं ट्रैवल, मतलब मिड एज लोग भी करते हैं, ओल्ड लोग भी करते हैं, यंग ग्रुप भी करता है, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा इसको इतना प्रायोरिटी नहीं दिया जाता, इसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता। अभी भी आप अगर किसी को बोलोगे
भाई मैं तो सोलो ट्रैवल करता हूँ या मैं तो सोलो ट्रैवल करने जाना चाहता हूँ। बोले हाँ, अकेले कौन ट्रैवल करता है? मतलब लोग नॉर्मली ऐसे बोलते हैं। तो ये मुझे लगता है ये इशू आता रहता है और हमेशा आएगा। इसीलिए मैं ये टॉपिक लेके आई हूँ दैट हाउ टू कन्विंस योर फैमिली अबाउट ट्रैवलिंग सोलो। सो गाइस, सबसे पहले मैं बात करूंगी कि राइट एज क्या है सोलो ट्रैवल की। देखो वैसे ना, राइट एज तो किसी भी चीज की नहीं होती और राइट एज कुछ भी नहीं होता। आप चाहो तो आप कॉलेज के बाद ही ट्रैवल कर सकते हो सोलो, आप चाहो तो 20s में कर सकते हो, आप चाहो तो अपना कमाने के बाद कर सकते हो, या फिर आपको लेटर स्टेज में आपको लगा कि नहीं, व्हाट आई एम डूइंग इन माय लाइफ, आई शुड ट्रैवल अलोन, फाइंड माई सेल्फ, फाइंड माई पाथ, एटसेट्रा एटसेट्रा, तो आप तब भी कर सकते हो। बट मेरा जो पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू होता है, मुझे ऐसा लगता है कि जब आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हो, यानी कि आपने जॉब शुरू कर दी, थोड़ा टाइम हो गया आपकी जॉब को, या आप बिजनेस करते हो तो थोड़ा टाइम हो गया, आप कमा रहे हो, तो मुझे ऐसा लगता है वो राइट एज है, वही राइट टाइम भी है। इट्स फाइन टू बी फाइनेंशियली डिपेंडेंट ऑल्सो। अगर आप अपने फैमिली से पैसे लेके ट्रैवल करते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है, बहुत लोग करते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पे कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शन थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, और जो मज़ा खुद फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होके खुद से खर्च करने का है, वो कहीं नहीं होता। तो उसमें ना, उस केस में क्या होता है, रिस्ट्रिक्शन भी कंपैरेटिवली थोड़ी कम हो जाती है और सेफ्टी सेफ्टी तक रह जाती है। बट हालांकि ऐसा भी देखा जाता है कि आप सब कुछ कर लो, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाए, सब हो जाए, फिर भी फैमिली को लगता है कि नहीं, सोलो ट्रैवल नहीं करना है, बच्चा बिगड़ जाएगा, सेफ्टी नहीं है, वगैरह वगैरह। तो उसमें भी गाइज आप उन्हें कन्विंस कर सकते हैं। कुछ चीज़ें मैं बताना चाहूँगी उसके लिए। सो गाइज, सबसे पहली चीज़ है, फर्स्ट चीज़ जो मैं आपको कहूँगी, डोंट लाई, कभी भी झूठ मत बोलिए अपने पेरेंट्स और फैमिली से। लाई इन अ सेंस, आप कभी अपनी ट्रिप के बारे में मत बोलिए। मतलब मान लीजिए आप सोलो ट्रैवल करने थाईलैंड जा रहे हो, तो ये मत बोलो कि मैं वैष्णो देवी जा रहा हूँ, ये सब मत बोलो। मतलब आप अगर कहीं पे भी जा रहे हो पूरी दुनिया में, इंडिया जाओ या फॉरेन में जाओ, आप सेम जगह बोलो जहां आप जा रहे हो, वहीं बोलो, बिकॉज इट्स नॉट करेक्ट टू लाई। तो आप एक तो हमेशा उनसे सच बोलिए, अपने ट्रैवल डेट्स के बारे में सच बोलिए, ठीक है? अगर आप सच बोलोगे तो हाई चांसेस होते हैं कि आप पे ना ट्रस्ट गेन होता है, कॉन्फिडेंस गेन होता है कि हाँ, मतलब ये जो है हमारा बच्चा, ये मतलब कॉन्फिडेंट है, हमसे झूठ नहीं बोल रहे, हम इसे ट्रस्ट कर सकते हैं, तो हम इसे अलाउ करेंगे। मतलब एक इंडियन मेंटालिटी के हिसाब से आप सोचें, तो कभी भी गाइस झूठ मत बोलिए अपने ट्रैवल के बारे में। उसके बाद गाइस, आप कैसे और ट्रस्ट गेन कर सकते हैं, तो दूसरा पॉइंट मैं ये कहूँगी कि आप हमेशा ना अपने प्लान्स और अपने आइटिनरी अच्छे से डिस्क्लोज करो। मान लीजिए आप फॉर एग्जांपल सोलो ट्रैवल करने यूरोप जाना चाहते हो, तो आप पेरेंट्स को अच्छे से अपने प्लान बताओ कि मैं इस मंथ में, मेरा प्लान है इस डेट को जाने का, मेरे पास बजट भी है इतना, या जो भी आपका फाइनेंशियल हो, आप उनसे लेना चाहते हो वो दे देते हैं, या आपका खुद का है, आपके पास खुद पैसे, वो एक अलग चीज़, हम उस बारे में बात नहीं करेंगे। बट आप उनसे अच्छे से डिस्कस करिए कि ये आपके मान लीजिए आप फेब्रवरी में जाना चाहते हो और आपका ये प्लान है, आप यहाँ दिल्ली से फ्लाइट लोगे, आप फ्रांस जाओगे, वहां से आप सोच रहे हो बेल्जियम चले जाओ, और उसके बाद आप वापस इंडिया आ जाओ। मतलब ऐसा आपका प्लान है, तो पूरी प्लान्स अपने आइटिनरी उन्हें बताइए। और उसके साथ साथ आप ये भी बताओ कि आप रहने का कहाँ सोच रहे हो, आप होटल लेने का सोच रहे हो या हॉस्टल लेने का सोच रहे हो। आप उसके प्रॉस एंड कॉन्स बताओ उनको कि होटल तो देखो सबको पता है कि एक होटल ले लूंगा मैं, अच्छा होटल है, सेफ है, बजट होटल, जो भी होटल है। हॉस्टल के आप प्रॉस एंड कॉन्स बताओ उनको कि हॉस्टल में बहुत सारे लोगों के साथ रूम शेयर होता है, हॉस्टल बजट भी कम लगता है, हॉस्टल में आप ये भी उन्हें कह सकते हैं कि ज़्यादा पैसे भी खर्च नहीं होंगे। इसके अलावा गाइस, आप हॉस्टल और होटल में अगर आप अच्छे से उन्हें वीडियो दिखाना चाहते हैं, तो मैंने इसके बारे में भी एक वीडियो बनाई थी, हॉस्टल वर्सेस होटल। उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाली है, हैव अ लुक। उसमें आप अच्छे से उन्हें डिफरेंसेस बता सकते हैं, जिससे जिससे आपका ट्रस्ट और बढ़ जाए, मतलब उनको आप पे और ट्रस्ट हो।
और आपको भी अंदर से बहुत कॉन्फिडेंस आए कि आप किसी को समझा सकते हो, आप पॉजिटिवली कर सकते हो इस चीज को। तो यही है, पहले तो डोंट लाई, एंड सेकेंडली शेयर ऑल योर आइटिनरी एंड एवरीथिंग, मतलब सारी डिटेल्स बताइए कि इस फ्लाइट से जाऊंगा, ये होटल में रहूंगा, ये हॉस्टल में रहूंगा, इस कंट्री जाऊंगा, इस सिटी जाऊंगा, इतने दिन का ट्रिप है, पूरी अपना प्लान और आइटिनरी आप अच्छे से बताइए। तीसरा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट गाइस मैं ये कहना चाहूंगी कि ना, अगर तो आपकी पहली सोलो ट्रिप है और आप कन्विंस कर रहे हैं अपने पेरेंट्स को, तो मेरी एडवाइस ये रहेगी दैट चूज सेफ डेस्टिनेशन, जो सेफ हो, चाहे आप इंडिया ट्रैवल कर रहे हो या फॉरेन ट्रैवल कर रहे हो। पहली ट्रिप हमेशा सेफ कंट्री ढूंढो, सेफ कंट्री ही जाओ, चाहे 5-10 हज़ार ऊपर नीचे हो जाए बजट, लेकिन सेफ कंट्री जाओ। तो मैं जैसे अपनी बात करूं तो मेरी पहले सबसे फर्स्ट मेरी जो इंटरनेशनल सोलो ट्रिप थी वो थी साउथ कोरिया की। और साउथ कोरिया बहुत सेफ है, मतलब वर्ल्ड की वन ऑफ द सेफेस्ट कंट्रीज है, आप गूगल कर सकते हैं उसको। बहुत ही सेफ कंट्री है, इनफैक्ट गाइस आप खुद भी वहां जा सकते हैं। एक तो साउथ कोरिया का वीजा कंपैरेटिवली इजी होता है, और साउथ कोरिया वीजा के लिए डॉक्यूमेंट्स भी ज्यादा नहीं लगते। लाइक मतलब मैंने एक वीडियो भी बनाई थी दैट व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर साउथ कोरिया वीजा। तो आप वो डॉक्यूमेंट वाली वीडियो आप चेक कर सकते हैं, उसकी भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है। हैव अ लुक, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, और ना कंपैरेटिवली इजी होता है। अब अगर आपके पास साउथ कोरिया का वीजा आ गया तो यूरोप का वीजा लगना इजी हो जाता है अगली बार के लिए, या यूरोप का या जापान का या कोई और कंट्री का, तो इनका इजी हो जाता है लगना। सो गाइज ऑलवेज चूज अ सेफ डेस्टिनेशन, क्योंकि आजकल के ज़माने में दुनिया ना तो फीमेल के लिए सेफ है ना मेल्स के लिए सेफ है। तो चूज अ सेफ डेस्टिनेशन जहाँ पे आपके पेरेंट्स को भी लगे कि हाँ भाई ये जगह है, ये सिटी है, ये कंट्री है जो सेफ है, और यहाँ पे हमारा बच्चा जा सकता है, हम टच में भी रहेंगे, फोन कनेक्टिविटी भी अच्छी रहेगी। सो ये चीज आप ध्यान रखिए कि ऑलवेज चूज अ सेफ डेस्टिनेशन इफ इट्स योर फर्स्ट सोलो ट्रैवल। फोर्थ पॉइंट गाइज मैं ये कहूंगी कि आप अपने पेरेंट्स को ये बताइए कि फोन कनेक्टिविटी कितनी स्ट्रांग रहेगी। देखो, या तो आप उनको ये समझा सकते हो कि आजकल हर कंट्री में, अगर तो आप फॉरेन जा रहे हो तो हर कंट्री में ना बहुत जगह पब्लिक वाईफाई मिल जाता है। तो अब जैसे मैं अपने बारे में बताऊं, मैं तो दूसरा सिम लेती ही नहीं, मैं उस कंट्री का सिम लेती ही नहीं, मैं अपना सिम यूज करती हूँ। मेरे होटल में, हर होटल में फ्री वाईफाई होता है, या हॉस्टल ले लो उसमें भी फ्री वाईफाई होता है। तो फ्री वाईफाई पे मैं काम चलाती हूँ, और बहुत जगह ना पब्लिक वाईफाई होता है, बहुत बहुत सारी ट्रेन्स में होता है, मेट्रो में होता है, मॉल में होता है, किसी कॉफी शॉप में होता है। तो हर जगह आपको फ्री वाईफाई मिल जाता है, मतलब 80% ऑफ द टाइम्स आपको फ्री वाईफाई मिल जाता है। तो इसलिए मैं सिम नहीं लेती, बट स्टिल अगर आप इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं समझा पा रहे हो, तो आप एक ऑप्शन ये भी आप चूज कर सकते हो, ये भी आप अपने पेरेंट्स को बता सकते हो कि आप उस स्पेसिफिक कंट्री जाकर आप वहां का सिम ले सकते हो। तो आप उनसे कभी भी बात कर सकते हो, या फिर अगर आपका जो सिम ऑलरेडी जो आप सिम यूज करते हो अगर वो इंटरनेशनल कनेक्टिविटी के साथ आता है, तो दैट्स अ प्लस। और अगर आप इंडिया में सोलो ट्रैवल करने जाना चाहते हो तो इंडिया में तो हर जगह की कनेक्टिविटी रहती ही है। फिर भी मैं ये एडवाइस करूंगी कि अगर आप इंडिया में सोलो ट्रैवल करने जाना चाहते हो, ट्राई टू कैरी 2 सिम कार्ड्स, ट्राई टू कैरी 2 मोबाइल फोन्स की। मान लो अगर एक आपका खो गया, कहीं छूट गया, तो आपके पास एक होगा, और दोनों फोन्स को अलग अलग जगह रखना, मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही पॉकेट में रख दिया, एक ही बैग में रख दिया, नहीं। ट्राई के सेपरेट करके आप उसे रखें। उससे क्या होगा कि आप मान लीजिए एक खो गया तो आपके पास एक रहेगा। सो दीज आर द थिंग्स दैट यू कैन एक्चुअली एक्सप्लेन टू योर फैमिली, एंड इट कैन हेल्प टू कन्विंस देम कि आप सोलो ट्रैवल कर सकते हैं। पांचवा पॉइंट में गाइस ये कहूंगी दैट यू नीड टू कन्विंस देम योर एबिलिटी टू हैंडल इमरजेंसीज, कि आप इमरजेंसीज को कैसे हैंडल करते हैं। इमरजेंसी यानी मान लो कोविड आ गया, जैसे पहले कोविड आ गया था, तो अगर ऐसी कोई महामारी आ गई और आप किसी और कंट्री में हो, तो आपको पैनिक नहीं होना है। आप ऐसे क्या मेजर्स ले सकते हो कि आप उन्हें कन्विंस करो कि अगर ऐसा कुछ हो जाए तो आप आपके पास इतने फंड्स हैं, या आपके पास कोई बैकअप है जिससे आप सेफ हो सकते हो।
और यू कैन गो टू अ प्लेस, पहला सोलो ट्रैवल आप वहाँ पे कर सकते हो जहाँ पे ऑलरेडी कोई रिलेटिव, कोई कज़न, कोई फ्रेंड रहता है कि आपको अगर हेल्प की ज़रूरत पड़े तो आप हेल्प ले सकते हो। इसके अलावा गाइस आप वहाँ की हेल्पलाइन नंबर, टूरिस्ट हेल्पलाइन नंबर, वहाँ पे इंडियन एम्बेसीज के नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर सारे आप अपने पास रखो, सारे मोबाइल में सेव रखो और मोबाइल के साथ साथ एक डायरी में भी लिख के रखो कि ताकि कोई भी आपको ज़रूरत हो, कोई भी आपकी इमरजेंसी हो, आप इनको कॉन्टैक्ट कर सकें। और ये चीज़ आप अपने पेरेंट्स को समझा सकते हैं। इससे लगेगा कि यू आर स्ट्रांग इनफ एंड कॉन्फिडेंट इनफ कि आप इमरजेंसीज को हैंडल कर सकते हो। और इमरजेंसी एक्सीडेंट भी हो सकता है, किसी को ना हो ऑफ कोर्स तो ही अच्छा है, बट जस्ट इन केस अगर 1% भी कोई एक्सीडेंट केस होता है या कुछ हो सकता है, देन यू कैन ऑल्सो एक्सप्लेन देम कि आप अपने साथ एक प्रॉपर फर्स्ट एड भी लेके जाओगे, प्रॉपर दवाइयाँ भी लेके जाओगे, एंड आपने कुछ आपने ट्रैवल इंश्योरेंस भी आप लोगे कि ताकि ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस कि ताकि कोई भी अनएक्सपेक्टेड चीज हो तो वो कवर हो जाए। सो दीज आर द थिंग्स दैट यू कैन एक्चुअली एक्सप्लेन टू योर पेरेंट्स एंड फैमिली कि ताकि वो कन्विंस हो सकें कि आप सोलो ट्रैवल कर सकते हैं। 6th पॉइंट गाइज मैं ये कहूँगी दैट हैव एन ओपन कम्युनिकेशन विद योर फैमिली, दैट क्या उनके पॉइंट ऑफ व्यू है, वो क्या चाहते हैं कि वो क्यों आपको मना कर रहे हैं कि आप सोलो ट्रैवल नहीं कर सकते, और आप अपने भी पॉइंट्स उनसे डिस्कस करिए दैट व्हाई इट इज़ बेनिफिशियल फॉर यू, व्हाई यू वांट टू डू इट। सो बहुत सारी चीज़ें हैं। आई वुड सजेस्ट दैट हैव एन ओपन कम्युनिकेशन। अगर आपकी फैमिली स्ट्रिक्ट है, अगर वो नहीं मानती है, तो आप अच्छे से कम्युनिकेट करें, अच्छे से बैठ के तसल्ली से कम्युनिकेट करें कि ताकि एक ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। इसके बाद गाइस लास्ट बट नॉट द लीस्ट, देर आर लॉट ऑफ टिप्स बिहाइंड ट्रैवलिंग सोलो, स्पेशली फॉर इंटरनेशनल ट्रैवल। बहुत सारी टिप्स हैं ऐसी जो मैंने अपने ना एक वीडियो में बताई थी, उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाली है, हैव अ लुक। उसमें आपको 1-to-1 डिस्क्रिप्शन, पूरा 1-to-1 आपको टिप्स मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन के साथ कि कैसे आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर सकते हैं, वो भी सोलो ट्रैवल। सो हैव अ लुक एंड अगर आपने गाइस बेल आइकन प्रेस नहीं किया है देन प्लीज डू इट नाउ कि ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस भी आते रहें। सो गाइज ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट हाउ टू कन्विंस योर पेरेंट्स और योर फैमिली फॉर इंटरनेशनल ट्रिप और एनी सोलो ट्रिप वेदर इंडिया और इंटरनेशनल। आई होप आपको ये टिप्स यूजफुल रहें, आई होप आप भी सोलो ट्रैवल कर पाएं, आई होप आप भी अपने ड्रीम्स पूरे कर पाएं जहाँ पे भी आपको जाना है, जिस सिटी में जाना है, जिस कंट्री में जाना है। फील फ्री टू शेयर दिस वीडियो। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं या अगर और भी आपके पास कुछ टिप्स हैं जिससे कन्विंस हो सकते हैं बाकी सबके पेरेंट्स, तो फील फ्री टू शेयर योर कमेंट्स बिलो and have a safe trip. And if you need any of my help and any of you have any queries, feel free to share. You can email me on solotrailsbyarushi@gmail.com. आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है arushi.travels।